हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन में पीके मेहता यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग फिलहाल बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास कर रहे थे और आज हम लोग का बेसिक ऑफ इंग्लिश का छठा क्लास है। तो आप लोगों को याद भी होगा कि हम लोग नाउन प्रोनाउन ये सब उससे आगे तक सीख चुके हैं, यानी कि उस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं कल की क्लास में। अगर कोई नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि कल मैं अनाउंस किया था कि कल से हम लोग स्पेशल रूल्स फॉर रीडिंग सेशन के लिए, यानी कि रीडिंग सेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिसको हम लोग करेंगे। ये करने से बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, अगर आप रीड करते हैं सेंटेंसेस या कोई पैसेज रीड करते हैं तो आपको ये अगर समझ जाएंगे अच्छे से तो पैसेज रीड करने में या सेंटेंस रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके टोटल रूल्स करीब 13 के लगभग में है, जो कि हम लोग 2 से 3 क्लास में कर लेंगे। तो आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट रूल क्या है? जैसा कि मैंने हेडिंग भी लिख दिया है, स्पेशल रूल्स फॉर पेपर रीडिंग। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका रूल क्या है? V1। अब ये तो देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं समझा रहा हूँ। V1 क्या है? जैसे आपका कोई हिंदी का सेंटेंस, जैसे सेंटेंस हिंदी के भी होते हैं और इंग्लिश के भी होते हैं। हिंदी में वाक्य बोला जाता है। तो ये कोई एक बड़ा सा सेंटेंस है, अगर इसके ये लास्ट में हिंदी का सेंटेंस है, इसके लास्ट में अगर लगा हो ता या ते या ती है, ता है, ते है, ती है, तो इससे यह पता चलता है कि इंग्लिश, जैसे ये मानिए ये हिंदी का सेंटेंस है आपका, हिंदी का, ठीक, और यहाँ पे आपका इतना भाग क्या है, इधर इंग्लिश मान लीजिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे ता है, ते है, ती है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? इंग्लिश के सेंटेंस के एक्चुअली वर्ब में V1 या V5। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। मैंने लिखा मैं या वह स्कूल जाता है। क्या करता है? वह स्कूल जाता है। ये कोई छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया। तो ये मैंने लिया वह स्कूल जाता है। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ता है आ रहा है ना। तो इससे क्या पता चला कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा उसके एक्चुअली उसके मेन वर्ब में हम लोग क्या लाएंगे? V1। जैसे मैं लिख के पहले बता रहा हूँ, वह का हो जाएगा ही। जैसे कि आपका प्लूरल सेंस दे रहा है तो ही होगा। अगर प्लूरल सॉरी फीमेल मेल का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये ही होगा। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? वर्ब क्या आएगा? जाना का हो जाएगा वो। ही के साथ आप V5 यूज करेंगे क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ही गोज। कहा जाता है? टू स्कूल, टू स्कूल। तो सॉरी, यहाँ V5 भी लिखना था। हाँ, यहाँ V1 या V5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे V5 आया क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में क्या है? वर्ब हिंदी के सेंटेंस के अंत यानी कि लास्ट में क्या है? ता है, इसलिए आपका V5 या फिर V1 भी आ सकता था, बट वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो ये आपका ये समझ गए कि V1 या V5 कहाँ आता है? अगर हिंदी के सेंटेंस में ता है, ते है। या फिर जैसे मैंने हिंदी टू इंग्लिश किया, वैसे आप इंग्लिश टू हिंदी भी कर सकते हैं। जैसे आप देखे कि यहाँ पे क्या था? V1 या V5 था, V5 था, तो आप हिंदी इसका निकाल सकते हैं कि वह स्कूल जाता है। ऐसे निकालिए, वह जाता है कहाँ? स्कूल, ठीक। उसी तरह आपका यहाँ पे है V2, V2, ठीक। तो V2 आपका अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में, यहाँ समझिए, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में लगा रहे ता ते ती, सॉरी, हाँ, ता ते ती नहीं, सॉरी, था या थे या थी या फिर आ ए ई, ठीक, ये अगर लगा रहे तो उससे क्या पता चलता है कि उसके मेन वर्ब में, उस सेंटेंस के मेन वर्ब में हम V2 यूज करेंगे। जैसे फिर से एक सेंटेंस में लिखता हूं, राम खाया, राम
खाया। ये आपका एक सेंटेंस होता है। तो इसका हिंदी क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, राम। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा, ईट्स आएगा, राम ईट्स। ठीक। या फिर यहाँ पे आप इस तरह भी ले सकते हैं, राम खाता था। लास्ट में क्या आया, था। ठीक। तो इसके लिए भी क्या आएगा, राम ईट, सॉरी मैं यहाँ पे V5 कर दिया, यहाँ पे आपका V2 आना है। राम एट, एट, यहाँ भी होगा राम एट। ये आपका क्या हो जाएगा, V2 का यूज हो जाएगा। हिंदी के सेंटेंस को देख के या फिर इंग्लिश के सेंटेंस को देख के आप पता लगा सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या है। जैसे देखिए आगे है आपका इज एम आर प्लस V4। ये हम लोग अक्सर देखते भी रहते हैं, ज्यादातर सेंटेंसेस में ये यूज होता है इंग्लिश के सेंटेंस में। तो अगर हिंदी के सेंटेंस में रहे भर प्लस रहा रहे रही है, यानी कि भर प्लस रहा है या रहे हैं या फिर रही है, तो ये आपका हिंदी के सेंटेंस है। इसके लास्ट में अगर ये चीज लगा हुआ है तो उससे क्या पता चलता है कि एक्चुअली इंग्लिश के एक्चुअली वर्ब में क्या यूज होगा, इज एम आर प्लस V4। ऐसा नहीं कि इज एम आर प्लस V1 कर देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, V4 आना चाहिए। जैसे मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वह खाता है, खा रहा है, वह खा रहा है। देखिए लास्ट में क्या आया, रहा है। तो क्या यूज होगा इसके लिए, इज एम आर प्लस V4। सब्जेक्ट क्या है, ही। कैसा सब्जेक्ट है, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा ये या इज आएगा, तो आसानी से कर सकते हैं इसके साथ इज आएगा। राम इज क्या कर देंगे, ईटिंग, राम इज ईटिंग। इज एम आर के साथ V4 आ गया। और हिंदी क्या हुआ इसका, वह खा रहा है। ऐसे ही आप कुछ बड़ा सा सेंटेंस भी बना सकते हैं, मैं बस छोटा लिख रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये चीज भी आई होप कि समझ में आ गई होगी कि इज एम आर प्लस V4 का यूज कहाँ होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए इज एम आर प्लस, अगर आपको जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ इज एम आर प्लस नाउन। ठीक। अगर कभी कभी हम लोगों को हिंदी मीनिंग निकालने में दिक्कत होती है, क्यों होती है, इज एम आर प्लस नाउन दे देगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, रहा है। जैसे मानिए दे देगा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसका हिंदी यह होगा। तो हम लोग उसका कभी कभी गलती से मीनिंग क्या निकलता है, मैं एक डॉक्टर रहा हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि इज एम आर के बाद V4 रहे तब उसका मीनिंग होगा रहा है, भर प्लस रहा रहे रहे है। अगर इज एम आर के बाद नाउन दे तो हिंदी क्या होगा, नाउन प्लस है। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर दे रहा हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं, आप क्या है, एक विद्यार्थी हैं। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर अ स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे यू आर अ स्टूडेंट है, तो इसको ये नहीं पढ़ना है कि आप एक विद्यार्थी रहे हैं, इसको पढ़ना है आप एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि इज एम आर के बाद क्या है आपका, नाउन है। ये क्या है, नाउन है, नाउन है, इसलिए इसका हिंदी होगा नाउन प्लस है। ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आगे जैसे आगे देखिए है केन या मे प्लस V1। तो केन और मे में क्या डिफरेंट होता है ये मैं बता देता हूँ। दोनों का हिंदी सेम होता है, इसलिए डिफरेंट जानना जरूरी है। आपका जो केन है ये आपका एबिलिटी को दिखाता है, एबिलिटी। मे क्या दिखाता है, मे आपका पॉसिबिलिटी को दिखाता है, क्या, पॉसिबिलिटी। ये आपका पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कैन आपका एबिलिटी, यानी कि ये क्षमता दिखाता है, क्या दिखाता है, क्षमता। और ये क्या शो करता है आपका, पॉसिबिलिटी, यानी कि वो किस हद तक पॉसिबल है। ठीक।
तो जैसे इस पे भी हम लोग सेंटेंस देखेंगे, और ये आपका ये दोनों जो है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी आपका यूज होता है। सॉरी, एक छूट गया, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अब आप इस पे सेंटेंस देखते हैं, क्या कहाँ एबिलिटी है और कहाँ पॉसिबिलिटी है, इसमें भी समझ लेंगे। तो जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, पहले देख लीजिए इसका मीनिंग क्या होगा, कैन या मे प्लस V1। तो अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे सकता या शक्ति, सकता सकते या शक्ति, यहाँ पे है कर लीजिए, है, सकता है या सकते हैं या शक्ति है, ये कोई हिंदी के सेंटेंस में लगा रहा है, तो इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, एक्जुअली वर्ब में आएगा कैन या मे प्लस V1, क्योंकि ये एक्जुअली वर्ब भी आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब भी है। इसके बाद V1 आ रहा है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वह आ सकता है, आ सकता है, वह आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे वह आ सकता है, यानी कि आप समझ सकते हैं एक तरफ से एबिलिटी दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी तब दिखाएगा जब क्षमता की बात होगी। जैसे मैं कहूँगा मैं आम खा सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मैं खा सकता हूँ। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है क्योंकि वह आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी मतलब जैसे कि वो आ सकता है, यानी कि संभावना है उसके आने की, या फिर नहीं भी है, तो यही ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही में कम, V1 आएगा उसके बाद, इसलिए कम हो जाएगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने अभी कुछ बताया कि मैं आम खा सकता हूँ, उसी तरह जैसे एक सेंटेंस लिखिए, आप यह काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप में वो एबिलिटी यानी कि क्षमता है। अब ये देख के तो लग रहा होगा कि हाँ ये एबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ काम करने की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, तो उससे उससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये एबिलिटी दिखा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक। उसके बाद लास्ट में आए जब सकते हैं, तो उसके लिए पता है क्या, कैन या मे यूज करेंगे, तो यहाँ पे एबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पे कैन हो जाएगा, यू कैन। उसके बाद आपका वर्ब क्या है, करना, यू करना का हो जाएगा, डू आपका देखिए मैंने बताया था एक्जुअली वर्ब है, बट डू मेन वर्ब भी होता है, कहाँ एक्जुअली वर्ब है कहाँ मेन वर्ब है वो मैं बता दूंगा। देखिए यू कैन, अब जानते हैं कैन के बाद V1 आएगा, तो डू का डन नहीं करना है, डू का डू ही रखना है। यू कैन डू यह काम, यानी कि दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, आप यह काम कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। छूट गया आपका क्या बीच में, वाज वर प्लस V4। तो देखिए अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में ध्यान भी देते होंगे आप लोग, बहुत पढ़ते भी होंगे, कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में लगा रहे क्या, भर प्लस रहा, रहा था, या फिर रहे थे, या फिर रही थी, ये लगा रहा है, तो क्या पता चलता। और ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस हुआ आपका पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लगा रहा, रहे, रही, था या थे या थी, तो उसके लिए वाजवर यूज होता है, वाजवर प्लस V4। अब यहाँ पे V4 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ नाउन आ जाना चाहिए, V4 आना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे ले लीजिए अंकित आ रहा था, आ रहा था, क्या था, लास्ट में देखिए क्या है, रहा था, तो इसके लिए क्या यूज होगा, पहले इंग्लिश बनाइए, इसका सब्जेक्ट क्या है, अंकित, अंकित कर दिया अंकित। अब इसके बाद हिंदी के सेंटेंस में क्या है, रहा था, ठीक। तो क्या यूज होगा उसके साथ, वाज वर प्लस V4। अंकित, अंकित कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, वाज आएगा।
मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वाज क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। अंकित वाज क्या होगा, कम होगा कि कमिंग होगा, तो क्लियर कर सकते हैं कि कमिंग होगा। अंकित वाज कमिंग, अंकित आ रहा था। तो ये आपका हो गया वाज वर्ड, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आगे है हैज, सॉरी हाँ, हैव, हैज या हैड प्लस V2। अब ये क्या होता है, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे ये जो हेड है ये पास्ट को शो करता है, इसलिए यहाँ पे था। बाकी बात हैव और हैज जो है ये ये क्या शो करते हैं, आपका परफेक्ट, परफेक्ट टेंस शो करते हैं। जैसे ये प्रेजेंट में यूज होगा है तो पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर सॉरी प्रेजेंट में यूज होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट में यूज होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे इसका ये दोनों का यूज होता है। और ये तो V2 लास्ट में देखिए डी लगा है, इससे ये भी पता चलता है कि ये आपका पास्ट को शो करता है, V2 जैसा कि पास्ट होता है। तो देखिए मैं जो बता रहा था टॉपिक क्या था कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में लगा रहे आ ए ई है, आ है ए है या ई है, तो उसके लिए आपका हैज, हैव, हैज या हाँ हैव या हैज का यूज होता है। सॉरी मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, इस पे देखते हैं। जैसे मैं बाजार, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया हूँ। यहाँ पे देखिए है की जगह हूँ भी हो सकता है। मैं बाजार गया हूँ, लास्ट में सेंस क्या आ रहा है, आ हूँ। मैं बाजार गया हूँ, आ हूँ। देखिए यहाँ से आपका आ निकल के आया है। या वह कॉलेज गई है, तो लास्ट में क्या निकल के आया, ई है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअली वर्ब आपका जब भी आएगा तो हैज या हैव आएगा, और उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ एक्चुअली वर्ब हैव यूज होता है। आई हैव, जाना कि क्या हो जाएगा, V2 आएगा यहाँ पे, तो आई हैव गोन, आई हैव गोन, सॉरी गोन नहीं वेंट होता है, आई हैव वेंट। देखिए आपका होता है क्या गो का, गो वेंट गोन गोइंग गोस, ठीक ऐसा होता है कुछ। आई हैव वेंट मार्केट, मार्केट, आई हैव वेंट मार्केट, मैं बाजार गया हूँ, आ हूँ। लास्ट में आया क्या, आ हूँ। और एक चीज देखिए हैव के बारे में और एक चीज क्लियर कर लीजिए, मैं शायद लिखा नहीं हूँ तो कल की वीडियो में लिख के अच्छे से बताऊंगा, अभी फिलहाल बता रहा हूँ। या देखिए आपका हैज, हैव या हैज के बाद अगर नाउन है तो आपका हैज और हैव का मीनिंग क्या होगा, नाउन प्लस के पास होना। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पे आपका हैज क्या हो गया, ये आपका एक्चुअली वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। उसके बाद जैसे यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। आई हैव अ मार्कर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। तो हैव का यूज दो जगह होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शुड, मस्ट, शुड मस्ट या आउट टू प्लस V1। अब हम लोग जैसे ज्यादातर ये जो आपका है ये सब ये आपका स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। तो देखिए शुड या मस्ट या आउट टू प्लस V1, भर प्लस ना चाहिए, ये मैंने बता दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे सोना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे यूट्यूब चलाना चाहिए, या ऐसे कुछ हम लोग बराबर बोलते रहते हैं। तो अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे ना चाहिए तो उसके लिए यूज होगा क्या, शुड या मस्ट या आउट टू प्लस V1। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई बोल रहा है उसको क्या करना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, जाना चाहिए, उसको कॉलेज जाना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा,
कॉलेज जाना चाहिए, लास्ट में आया ना चाहिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि शुड या मस्ट या आउट टू प्लस V1 आएगा। तो देखिए अब इसका बनाइए उसको यानी कि ही, ठीक, ही हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ही के साथ आपका शुड आएगा, ही शुड, ही शुड। जाना का क्या हो जाएगा, अब एक चीज समझिए, शुड क्या आपका मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ V1 आता है हमेशा। कोई भी अगर मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब टोटल 13 होते हैं तो उसके साथ क्या आता है, हमेशा V1 फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ही शुड, उसके बाद क्या आएगा, जाने का क्या हो जाएगा, गो, ही शुड गो टू कॉलेज, टू कॉलेज, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, उसको कॉलेज जाना चाहिए। तो मैंने इस पे हिंदी में एग्जाम्पल भी दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अगला आपका है, क्या है अगला, शुड हैव या मस्ट हैव या आउट टू हैव। क्या है, शुड हैव, मस्ट हैव या फिर आउट टू हैव। ये अगर आपके सॉरी हाँ, ये अगर भर प्लस यहाँ पे लिखिएगा ना चाहिए, ना चाहिए था, ना चाहिए था। अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में लगा रहा है भर प्लस ना चाहिए था, तो उसके लिए मैं इंग्लिश के सेंटेंस में क्या आएगा, ये आपका टोटल एक्सक्लूसिव वर्ब है, इसको मेन वर्ब नहीं मान लेंगे। ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये दो एक्सक्लूसिव वर्ब से मिल के एक एक्सक्लूसिव वर्ब बना है, ये रूल्स है। शुड हैव या मस्ट हैव या आउट टू हैव। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका शुड एक मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, तो इसके बाद अगर वर्ब भी आएगा ना, या एक्सक्लूसिव आए, रूल्स में आए या फिर मेन वर्ब आए, तो वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो देखिए हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये रूल्स भी फॉलो हो रहा है। तो मैं जो बता रहा था कि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर लगा रहे ना चाहिए था, तो उसके लिए क्या यूज होगा, शुड हैव या आउट, मस्ट हैव या आउट टू हैव। जैसे हम लोग बोलते भी हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे कल पढ़ाना चाहिए था, या फिर मुझे कल सोना चाहिए था, ऐसा कुछ एग्जांपल। तो ऐसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे अंकित को अंकित को अंकित को बाजार या फिर कॉलेज, जो आपका मन हो, मैं सेम एग्जांपल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। अब क्योंकि हार्ड एग्जांपल अगर शुरू में ही बता दिया जाए, किसी को एक बार में ज्यादा भोजन दे दिया जाए, तो क्या होगा, अगली बार थोड़ा कम खाएगा। इसलिए शुरू में थोड़ा कम दो, बट बाद में ज्यादा दो, क्योंकि वो सह सके उतना। ठीक, तो क्या होगा, अंकित को बाजार जाना चाहिए था, चाहिए था। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो आपका अंकित ही है, अंकित शुड हैव, अंकित शुड हैव, शुड हैव के बाद मैंने क्या बताया, V3। तो आपका जाना का V3 क्या होता है, अभी मैंने बताया, गो, वेंट, गोन। अंकित शुड हैव गोन टू द मार्केट, सॉरी टू मार्केट, टू मार्केट। ये आपका हो गया इसका इंग्लिश सेंटेंस, और ये हो गया हिंदी। तो ये आज टोटल हम लोग 10 रूल्स किए। सॉरी मैं नंबरिंग करना भूल गया। तो टोटल आज हम लोगों ने 10 रूल्स सीखे हैं और सीखना बाकी है। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ, अगर इसमें कहीं गड़बड़ी लगे तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम भी कुछ सुधार। सॉरी ये और आपका एक लास्ट भूल गया मैं, ये आपका विल प्लस V1, गा गे गी। अगर हिंदी के सेंटेंस में लगा रहे हैं गा गे गी, तो इसके लिए क्या यूज होता है, विल प्लस V1। जैसे मैं खाऊंगा, आप सोएंगे, आप बाजार जाएंगे, ऐसा कुछ सेंटेंस। तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर मैं इस पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से।
जैसे एग्जाम्पल क्या होगा आपका, तुम मुझसे मिलने आओगे, 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 सॉरी एक मिनट, मैं आओगे नहीं, तुम मुझसे मिलने आओगे, आओगे, ये मैं लिख रहा हूँ। तो तुम मुझसे मिलने आओगे, लास्ट में क्या लगा है, गे। ठीक, तो मैं बता रहा था कि आपका विल प्लस भी बन रहा है, तो हिंदी क्या होगा, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी। तो यहाँ पे तो गा गेगी है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, विल प्लस भी वन। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, यू। उसके बाद एक जुली वर्ब आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद में मेन वर्ब आएगा। तो पहले एक जुली वर्ब लाएंगे, एक जुली वर्ब क्या आएगा, विल। यू विल क्या करने आना है, मिलने। यू विल मीट मी, यू विल मीट मी, तुम मिलने आओगे मुझसे। इस ऐसे हिंदी निकालिए, जैसे पहले फुल मीनिंग लिख ले या ना लिख ले, ऐसे निकालना है। तुम विल प्लस भी वन, और वर्ब जो मीनिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, मिलने का। तो तुम आओगे क्या, सॉरी यहाँ पे कम भी होगा, मैं भूल गया। यहाँ पे दो वर्ब है, एक आना है और एक मिलना है। तो यू विल कम, यहाँ पे पहले कम हो जाएगा, यू विल कम टू मीट मी, मीट मी आपका राइट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आना है और एक मिलना है, दो वर्ब है। तो पहले लास्ट वाला वर्ब जो हिंदी में है वो लास्ट वाला पहले आएगा हिंदी के इंग्लिश के सेंटेंस में, और जो हिंदी में फर्स्ट में है वो आपका एंड में यानी कि लास्ट में चले जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा होगा सेंटेंस, यू विल कम टू मीट मी, आप तुम मुझसे मिलने आओगे या आप मुझसे मिलने आओगे। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये सेशन अभी और चलेगा जो कि स्पेशल रूल्स फॉर पेपर रीडिंग के लिए है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और सबसे जरूरी क्या है हमारे लिए, आपका कमेंट है, तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।